everyone, welcome to my class. My name is Khushbu. In this class, we are going to learn a very interesting topic that is the Indus Valley Civilization. ये जिसको कि हम हिंदी में सिंधु सभ्यता भी कहते हैं. सिंधु इंडस वैली, ठीक है, इंडस नेम को हिंदी में, राइट. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक है जो कि इट ऑलवेज एक्चुअली फैसिनेट्स पीपल, राइट. ये कैसे लोग हैं, कैसे खाते होंगे, क्या करते होंगे एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती हैं. एंड हमारा आज का जो बहुत सारा चीज़ है, कल्चर है, वो यहाँ से लिंक होता है. जैसे कि काजल. टुडे वी यूज़ काजल, जो कि एक फैशन स्टेटमेंट, मतलब फैशन के तौर पे हम काजल को यूज़ करते हैं टू इन्हांस आर आईज एंड ऑल, राइट. एंड सिंदूर हम आज के डेट में यूज़ करते हैं, आज भी हम यूज़ करते हैं, आज के डेट के आज भी हम यूज़ करते हैं. ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली ट्रेस बैक टू दिस सभ्यता ओनली. IVC, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जिसको हम कहते हैं, यहाँ से इसको लिंक किया जाता है कि हम इतने हज़ारों सालों से ये सारी चीज़ें जो है आज भी फॉलो करते हैं. है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट. इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे. ये बहुत ही लेंदी है, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे. ओके, एक पार्ट आज हम करेंगे, दूसरा पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है एक साथ बॉम्बार्डमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. ओके. एंड व्हेन इट कम्स टू मैम नोट्स बनाना है कि नहीं, इफ़ यू फील लाइक यू कैन राइट डाउन एक्स्ट्रा थिंग्स वर एवर यू वॉन्ट टू, बट यू डोंट हैव टू एक्चुअली, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी और ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि आप सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम प्रिंट हो जाएंगी. अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन, अरे लेके आओ क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो जाएगा. लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यू विल बी हैविंग. ओके, चलिए. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ये जो टॉपिक है, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज़ खुशबू. मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग. ओके, टीचिंग में मुझे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि 5 ईयर्स, रफली अराउंड 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे यूपीएससी के स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में, ट्रेन इन द सेंस उनको प्रिपेयर करने में आई हैव डेडिकेटेड 5 ईयर्स. इसमें पूरा कम्प्लीटली डेडिकेट किया हुआ है. एंड एज ऑफ नाउ आई एम परसुइंग MA इन हिस्ट्री फ्रॉम इग्नू, बिकॉज हिस्ट्री इज समथिंग विच ऑलवेज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, आप इस पर्सन को तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है एंड ऑल, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिकली. ओके, तो विंस्टन चर्चिल हैं ये. ओके, इन्होंने कई साल पहले एक बात कही थी कि इंडियंस जो हैं दे लॉस्ट द बस टू सिविलाइजेशन. इनका सिविलाइजेशन है ही नहीं. हमको ये हमारे कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको इनको सिविलाइज करना पड़ रहा है. ये इतने अनसिविलाइज्ड लोग हैं. They lost the bus to civilization. This is what he actually commented about Indians. Indians की जान की कोई वैल्यू ही नहीं थी. लोग कहते हैं हिटलर ने इतने जूस को मारा, इतने लोगों का मर्डर किया एंड ऑल. व्हाट अबाउट हिम? मॉडर्न हिस्ट्री अगर जब आप पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो बिकॉज ऑफ हिज डिसीजंस लॉट मेनी पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ हंगर, स्टार्वेशन. भूख की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए थे. बट स्टिल इनके बहुत सारे कोट्स जो हैं लोग यूज़ करते हैं एज एन इंस्पिरेशन एंड ऑल. इमेजिन. खैर, तो इन्होंने ये कमेंट तब किया था जब ये IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कोई भी चीज़ें हमको पता नहीं थी. और हम जो हैं बहुत सालों से हमारी कंट्री जो बहुत सालों से इन्वेड हो गई थी, हम बहुत सारे लोगों के अंडर थे, जो दूसरे बाहर से जो लोग आए थे, जैसे कि मुगल्स थे. तो ये जो हज़ारों सालों से, इतने 100 सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से हमारे ऊपर जो इतने सारे अत्याचार हो रहे थे एंड हमको डिमीन किया जा रहा था हमारे कल्चर को एंड ऑल, इन सारी चीज़ों में हम जो हैं अपना कल्चर भूल से गए थे. ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हम भूल गए थे. नालंदा की यूनिवर्सिटी को बर्न कर दिया गया था, वहाँ की लाइब्रेरी को, राइट. सो वी हैड लॉस्ट अ लॉट मेनी थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसको कि हम रिकवर नहीं कर सकते. उस टाइम कोई इंटरनेट तो था नहीं ना जो कि हम दोबारा रिकवर कर ले. आज के डेट में है कि हमारा डेटा जो है, चलो लैपटॉप से चला गया, कोई बात नहीं, बैकअप है, वहाँ से हम ले लेंगे, है ना. बट उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था. जो भी था लाइब्रेरी में था, जो भी था उन टीचर्स के माइंड में था. द टीचर्स, वंस द टीचर्स आर गॉन, वंस द दोज बुक्स आर गॉन, एवरीथिंग इज गॉन.
राइट। तो ये उस टाइम की बात है जब उन्होंने ये चीज़ कही थी, कि जब हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था। बट वन डे व्हाट हैपेंड, ये इसका ना पता करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग, कैसे हमको इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, जो ये ब्रिटिशर्स थे, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर बिल्डिंग ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी हमको हमारी जितने भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको लूट सके। ठीक है। जैसे कि ट्रेन जो है वो कनेक्टिविटी अच्छी खासी कर देगा, राइट। तो वो जो ट्रैक्स उन्होंने बिछाने शुरू किए, एंड जो भी रिसोर्सेज उनको कंट्री के किसी भी पार्ट से चाहिए होता था, उसको वो ट्रेन पे लोड करते थे, पोर्ट्स पे भेजते थे, एंड पोर्ट से डायरेक्टली लंदन, ओके, वहाँ पे चला गया, यूके चला गया, द ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पे चला गया, राइट। तो ये थोड़ा ना क्विक सर्विस होता था, क्विकली ये सारी चीज़ें होती थी। एंड अगर कहीं पे रिबेलियन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के, तो वो लोग क्या करते थे, वो उसी ट्रेन में सोल्जर्स को बैठा करके भेजते थे, जाओ उनको किसी भी तरीके से ये जो रिबेलियंस हैं उनको एलिमिनेट करो, उनको हटाओ, तितर बितर करो एंड ऑल, बस ये रिबेलियन जो है वो हट जानी चाहिए, हमारे खिलाफ जो भी आवाज़ उठ रही है वो दब जानी चाहिए, वही ट्रेन का यूज़ करते थे। ओके, सो वंस व्हाट हैपेंड, द सेम थिंग वाज हैपनिंग, रेलवे ट्रैक्स जो थे वो बनाए जा रहे थे, एंड उस टाइम ईंटों का यूज़ होता था। ठीक है। तो ब्रिक्स दे वर एक्चुअली यूजिंग इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस ट्रैक, रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए। तो नज़दीक से ही उन्होंने क्या, कुछ लोगों ने जब जैसे कि जब रेलवे ट्रैक हो रहा है तो उसको समतल बनाया जा रहा है रास्ते को एंड ऑल, तो वो कर रहे थे। तो वहीं एक एरिया में उनको क्या हुआ कि बहुत सारे ब्रिक्स मिले। तो वो ब्रिक्स जब मिले तो लोग जो है उसको ले जा रहे हैं, ट्रैक्स में लगा रहे हैं, कहीं भी इधर उधर ले जा रहे हैं एंड ऑल। तो उसी बीच में एक जो थे ऑफिसर, उन्होंने नोटिस किया कि अरे ये ब्रिक्स जो है वो थोड़े डिफरेंट है। ओके। एंड वहाँ पे बाद में जब खुदाई करते करते पता चला कि ये तो बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है, ये कहाँ से ऐसा यहाँ पे आ गया, है ना। तो उसी वजह से उस चीज़ को उन्होंने जो है एक्सप्लोर करना चाहा। ब्रिटिशर्स जो थे वो एक्सप्लोर करते थे चीज़ों को, है ना, टू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ दिस थिंग कि हमको और कहाँ से क्या चीज़ें मिल सके, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है क्यूरियोसिटी, है ना। तो उन्होंने उस चीज़ को देखा, उन्होंने और भी लोगों को कनेक्ट किया, एंड स्लोली स्लोली व्हाट हैपेंड, इट गॉट टू बी, वो एक तरीके से फैल गया। ओके। तो जैसे ही फैला तो एक वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन जॉन मार्शल थे, उन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया कि अरे, लोग तो सोच रहे थे पता नहीं क्या है करके, ही गॉट टू नो अरे ये तो एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है जिसके ये ढांचे हमको मिल रहे हैं। एंड along with him, the other two people who were working were दयाराम साहनी एंड आर डी बैनर्जी। ये दो लोग जो थे इनके साथ मिलकर, मतलब ये तीनों ही मिलकर के इन्होंने इस सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को बताया कि ऐसा सिविलाइजेशन थी। अंग्रेज, दे वर ऑल इन शॉक, ओह माय गॉड, इंडियंस ने तो कभी सिविलाइजेशन की बस उन्होंने छोड़ी नहीं थी, वो तो हमसे पहले से ही सिविलाइज्ड थे। इट वॉज अ ह्यूज शॉक टू दीज पीपल। ओ गॉड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले उन्होंने ब्रिक्स के घर बनाए हुए थे, इतने स्ट्रांग बनाए हुए थे कि वो ब्रिक्स आज भी हम यूज़ करके रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। इतने सालों के वेदर के थपेड़े, पानी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ों को डेटेरॉइड कर देती हैं, विंड, एवरीथिंग, इट, मतलब वो सारी चीज़ों को रेजिस्ट करके कैसे बचा रह गया, है ना। एंड स्लोली स्लोली वहाँ पे पॉटरीज मिली, बहुत सारी चीज़ें मिल रही, वो लोग जो जिस तरीके की ज्वेलरी यूज़ करते थे वो मिले, वो सारी चीज़ें देख करके देवर इन कंप्लीट शॉक, ऐसा सिचुएशन था। ओके। बट ये जो सिविलाइजेशन है इसके बारे में और भी डिस्कवरी किए, और भी आर्किटेक्ट सॉरी, ये जो इन्होंने एक्सकेवेट किया, देखिए बहुत सारी एक्सकेवेशन, देखो एक्सकेवेशन जब भी होती है वो एक्चुअली होता क्या है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं लेयर बाय लेयर चीज़ों को लिंक करते हैं। ओके। जैसे कि सबसे ऊपरी सतह जो है, सबसे ऊपर वाली लेयर आज के डेट में क्या होगी, वो आज के टाइम के लिए रेलिवेंट होगी, उससे नीचे वाली लेयर इससे
जैसे कि 20th सेंचुरी, उससे पहले वाली, उससे नीचे वाली लेयर जो है, उससे नीचे वाली, उससे पहले की जो है सिविलाइज, उससे पहले की सेंचुरी के लिए, मतलब इस तरीके से वो लोग डिवाइड करते हैं, टाइम पीरियड बेसिकली वो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेयर अभी का है, उसके नेक्स्ट लेयर इससे पहले की सेंचुरी को, फिर उससे नेक्स्ट इसके पहले की सेंचुरी को, और वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि क्या चीज़ें मिल रही हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी टाइम पीरियड का होगा, है ना? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ नॉट देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ये लेयर बाय लेयर करते हैं। वैसे ही बहुत ही लेयरिंग में, जैसे कि बहुत टाइम बाद और नीचे के लेयर में गए तो यहाँ पे जो है मुगल्स के टाइम में जो भी चीज़ें यूज़ किया करते थे वो मिल रहे हैं। ओके, तो वो मुगल्स, उस लेयर में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो मुगल्स के टाइम पीरियड की होगी। और ये जो लेयर है, मैं मिट्टी की सतह की बात कर रही हूँ। ओके, अच्छे खासे लेयर होते हैं, इसलिए कि पतले पतले। ओके, तो उसी हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें, ये जो एक्सकेवेट करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उनको मिलती हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंगली लिंक भी करते हैं चीज़ों को। ओके, चलो, सो वी गॉट टू नो कि हमने कभी भी सिविलाइजेशन की जो बस है वो छोड़ी नहीं थी। हम आपके भी वो कहते नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्कूल के अपने आप को बॉस समझ रहे हैं, हम उसके प्रिंसिपल हैं, हम उसके स्थापक हैं, संस्थापक है, सॉरी। वो हैं सिविलाइजेशन के लिए, तो प्लीज़ कम ऑन, हाँ, गो अवे, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री के बीच का डिफरेंस क्यों मैं इसको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट फॉल्स अंडर द हिस्ट्री और द प्री हिस्ट्री। ओके, प्री हिस्ट्री इज समथिंग जो कि हिस्ट्री के पहले का टाइम पीरियड है। अब ये हिस्ट्री क्या है, जैसे कि हिस्ट्री बेसिकली आपको हिस्ट्री से रिलेटेड रिटन एविडेंसेस मिलेंगे, जैसे कि मुगल टाइम पीरियड, तो मुगल्स के टाइम पीरियड का आपको रिटन एविडेंस मिलेगा, बाण भट्टा के लिखे हुए। ओके, एंड वेरियस अदर थिंग्स यू विल फाइंड। ओके, सो दैट फॉल्स अंडर द रिटन हिस्ट्री। एंड ये जो रिटन एविडेंसेस होते हैं, इनको हिस्टोरियंस जो है वो पढ़ते भी हैं। ओके, उन्होंने उन सारी चीज़ों को, जो भी रिटन एविडेंसेस हैं, उनको पढ़ा, उससे रिलेट किया, एंड उससे जा करके उन्होंने एक पूरी उस टाइम पीरियड की स्टोरी बनाई कि हाँ भाई ये इवेंट्स जो थे उस टाइम में हुए होंगे। तो दैट इज व्हाट फॉल्स अंडर द हिस्ट्री। नाउ व्हाट इज दिस प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले वाला, जिसकी कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। हम जो है, जैसे कि भीमबेटका के केव्स में जाते हैं, एंड वहाँ पे हम जो आर्ट्स देख रहे हैं, एंड वो आर्ट्स इमेजेस देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या एनिमल्स बनाए हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने एरोज बनाए हुए हैं एंड ऑल, तो उससे हम रिलेट कर रहे हैं कि एनिमल हंटिंग वो कैसे करते होंगे। दिस माइट बी द वे दे माइट बी, दिस माइट बी द वे जिस तरीके से वो हंट करते होंगे, है ना? तो कुछ रिटन एविडेंस नहीं है, हम जो भी चीज़ें मिल रही हैं उससे हम रिलेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। रिटन वर्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अब हम फुल फ्लेज पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने बताया कि आपको एक जगह पे उतनी सारी ईंटें एंड ऑल वो सारी चीज़ें मिली थी, जिसके बाद जो है इसके बारे में हमको पता चला, इसके बारे में और खोजबीन हुई, एंड देन वी गॉट टू नो अरे ये तो सिविलाइजेशन है। और ये जो प्लेस है जहाँ पर ये चीज़ें हुई वो हड़प्पा। तो हड़प्पा इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे हमको इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, एंड इसी वजह से हम इसको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, इसी वजह से हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस सरस्वती वैली भी कहते हैं। सरस्वती क्यों कहते हैं? देखिए, सरस्वती एक टाइम पीरियड में एक रिवर थी जो कि फ्लो करती थी। ओके, एंड कहाँ फ्लो करती थी? यू हैव टू फाइंड इट आउट, इसको गूगल करिए। पहले जो है बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एकदम नकार दिया था कि ऐसी कोई रिवर है ही नहीं, ऐसी कोई रिवर थी ही नहीं करके। ओके, ऋग्वेद में इसके बारे में मेंशन था, बट लोगों ने इसको नकार दिया क्योंकि उनके सामने नहीं था, वो लुप्त हो चुकी थी। बट अब उसके एविडेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने नकारा था वही सैटेलाइट से उसके रिवर के जो ट्रेल है, रिवर जहाँ से भी फ्लो करती है वो अपना ट्रेल छोड़ते हुए जाती है। काफ़ी सालों से अगर एक रिवर बहुत ही सालों से, वो हो सकती है 100 साल
या फिर उससे भी ज़्यादा सालों से अगर एक ही रिवर एक ही जगह से फ्लो करती है तो वहाँ पे वो अपना ट्रेल छोड़ देगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है यहाँ पे रब करें कंटिन्यूअसली, यहाँ पे आप रब करते रहिए कुछ दिनों तक, आप रब करते रहिए कंटिन्यूअसली भी नहीं, अब दिन में 24 घंटे करने की जरूरत नहीं है, अब दिन में 1 घंटे करिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन आप देखेंगे यहाँ पे मार्क बन जाएगा। हम्म, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो रिवर जो है वो अपना ट्रेल छोड़ देती है, तो उसी ट्रेल को नासा ने अपना सैटेलाइट से देखा एंड दे सेड दैट कि यस वहां पे कोई रिवर जो है वो पहले फ्लो करती थी। ओके तो इसको इंडस सरस्वती वैली भी कहा जाता है, सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ और भी सिविलाइजेशन थे जो कि उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, जिसमें कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि हुआंगहो वैली पे थे। ये सारे सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करते थे। ओके, दीज आर दी दो सिविलाइजेशन जो कि साइड बाई साइड थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपने नोटिस किया होगा, वैली 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 वैली। ओके तो ये जितने भी सिविलाइजेशंस थे ये वैली यानी कि नदी के आसपास इन्होंने मतलब ये सिविलाइजेशन जो थी वो उभरी, वो जन्म ली। ओके जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली यानी टिग्रिस रिवर एंड यूफ्रेट्स, दो रिवर के बीच, दो रिवर के पास का ये सिविलाइजेशन था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है नाइल रिवर, हजारों सालों से नाइल रिवर जो है वो यहाँ की यहाँ ये जो बंजर ज़मीन को जो है वो उपजाऊ एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बना करके रखी हुई है, एंड वो एग्जिस्ट किया है तो बिकॉज ऑफ दिस द वाटर ऑफ दिस नाइल रिवर ओनली, राइट। चाइना हुआंगहो वैली, हुआंगहो रिवर, इंडस का तो आपको पता ही है। ओके सॉरी, सो हियर यू कैन सी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है यहाँ पर, दिस इज द यूफ्रेट्स रिवर एंड दिस इज द टिग्रिस रिवर। ओके मेसोपोटामियन का स्पेशली मैंने क्यों दिखाया है यहाँ पे इमेज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन रही है, बिकॉज वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ ट्रेड विद दीज पीपल, हम बहुत सारा व्यापार जो है वो इनसे करते थे। अब वो मैम हमको कैसे पता, हमने तो कोई रिटन एविडेंस तो है नहीं, तो कैसे पता चला? वेल विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग स्लोली स्लोली, मिलेगा आपको इसके बारे में भी जानने के लिए मिलेगा। ठीक है चलो, मैं आपको इन द लेट स्लाइड्स, जब हम लेटर इन मतलब अभी क्लास में ही बताऊंगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में। ओके सो स्टे ट्यून। राइट यहाँ पे हम कुछ जो है इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा जहाँ पर कि हमको इसके बारे में पता चला। नेक्स्ट कम्स दी मोहनजोदड़ो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गानवेरी वाला दिस राखी गढ़ी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बनावली, कालीबंगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबंगन को कालीबंगन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको ब्लैक बैंगल्स, काली बैंगल्स मिली थी, इसलिए काली बैंगन इसको बोलते हैं। छन्हू दारो इज इम्पॉर्टेंट प्लेस। ढोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुरकोटदा इज इम्पॉर्टेंट। लोथल इज इम्पॉर्टेंट important. Then comes the okay, so these are the ones which are very important. Ropar is also important. Okay, these are the one of the most important sites. Okay, here you can see the important sites. Daimabad is also there. Okay, चलो, ओरिजिन अभी तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका ओरिजिन क्या था। तो इंडस वैली रिवर, इंडस वैली, इंडस रिवर, इसको हम ना पहले घग्गर बोलते थे, घग्गर बोलते थे, लेकिन इनको अरेबियंस ने नेम दे दिया इंडस, इंडस। ओके हिंदूज, इंडस, इंडस रिवर इसको बोला, एंड इंडस रिवर के इधर रहने वाले लोगों को हिंदूज बोला। ऋग्वेद में इसके बारे, यहाँ पे जो है एक रिवर के बारे में बहुत ही बार मेंशन किया गया है, परूशनी रिवर, जो कि हज़ारों सालों से फ्लो कर रही है, आज भी फ्लो कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द परूशनी रिवर। एंड ये परूशनी रिवर एक्चुअली है कहाँ? रावी रिवर इज़ द परूशनी रिवर। ओके रावी रिवर जो है वो परूशनी रिवर है, इसके बारे में मेंशन आपको बहुत सारे प्लेसेस पे एक्चुअली मिलेंगी। ठीक है, इंडस रिवर जो है इसमें बेसिकली 5 रिवर्स यहाँ पे आकर के मिलती हैं, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम। ओके एंड इंडस इज देयर।
एंड यहाँ पे सतलुज के साथ यहाँ पे ब्यास जो है, ब्यास रिवर भी यहाँ पे सतलुज में मिलती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, राइट, एंड इंडस इज इटसेल्फ द वन बिग ह्यूज रिवर, वेरी ह्यूज रिवर, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अगर इंडस रिवर जो है वो फ्लो करना बंद कर देगी तो पाकिस्तान इज गॉन, एज यू कैन सी। कितना अच्छा खासा एरिया जो है इंडस रिवर का वो बेसिकली यहाँ पे फ्लो कर रहा है, पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स में एक आता है सील्स, जो कि हमको यहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए मिले हैं। अनदर वन इज़ दी अर्बन प्लानिंग और टाउन प्लानिंग। इसी प्लानिंग के बेसिस पे जो है चंडीगढ़ को भी डेवलप किया गया, ठीक है, चंडीगढ़ को भी डेवलप किया गया। जस्ट इमेजिन, इतनी पुरानी सालों वाली जो डेवलपमेंट थी, जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी, उसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड व्हेन यू विल विजिट ओवर देयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सेक्टर्स इन चंडीगढ़, एंड वो सारी की सारी प्लान है अकॉर्डिंग टू दिस ओनली। नेक्स्ट इज दी स्कल्पचर्स, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है जिसको हम कहते हैं डांसिंग गर्ल। ओके, ब्रॉन्ज फिगर है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। देन कम्स पॉटरी एंड कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी। इनके जो डिज़ाइन है, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, आई मीन बेसिकली ज्वेलरी एंड ऑल, उस टाइप की ज्वेलरी आज भी आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी, इसको कॉपी की हुई। एंड वी एक्चुअली फील वेरी गुड टू वेयर दैट, एंड इफ़ यू डोंट देन यू शुड बाय सम। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस सील्स। सील्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं उस टाइम, बिकॉज इसका एक मल्टीपल यूसेज था उस टाइम पीरियड में, मल्टीपल यूसेज था। जैसे कि स्क्वायर शेप के आपको सील्स मिलेंगे, रेक्टेंगुलर शेप के, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, सर्कुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, डिफरेंट टाइप की शेप्स के सील्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सॉरी, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया है उसमें इसमें क्या बेसिकली रहता है, किसी तरीके की कोई इमेज बनाई रहेगी एंड प्लस उसमें कुछ लिखा रहता है। जनरली इज लाइक दैट ओनली, एज यू कैन सी ओवर हियर, हियर यू कैन सी, ओके, यूनिकॉर्न and then something has been written over there, pictographic. Okay, picture is also there and something is also written over there. So this is how seals looked alike, this is how seals looked alike. Okay, chalo, now this is written from the राइट टू लेफ्ट, बेसिकली राइट टू लेफ्ट की तरफ इसको जनरली लिखा रहता है, राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, नॉट लेफ्ट टू राइट। जनरली इन मोस्ट ऑफ द सील्स यू विल फाइंड कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ इसको लिखा हुआ है। ओके, वी बेसिकली हैव कम केम आउट टू दिस थिंग, मतलब हम इसको कंक्लूड किए हैं। अब इसको कैसे कंक्लूड किए हैं, देखिए, सपोज कि ये एक सील है, यहाँ पे एक इमेज बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ से लिख रहे हैं तो आपका सेंटेंस यहाँ फिनिश हो गया, तो ये दिस इज दिस होल स्पेस, देयर विल बी स्पेस ओवर हियर। ओके, ना अब क्या है कि यहाँ पे इमेज है, सपोज अगर आपने जो है यहाँ से लिखना शुरू किया और आपका जो वर्ड है, स्टेटमेंट है, जो भी है, वो यहाँ पे आके फिनिश हो गया, तो ये जो स्पेस है वो खाली, मतलब ये जो स्पेस है वो खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। सो व्हाट यू विल कम टू नो कि यहाँ पे ये एंड हो गया, इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ लिखा गया, ये यहाँ पे एंड हो गया, इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है, राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है ना। अब जैसे कि ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ, तो यहाँ पे एंड हो गया, तो इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट है। अब यही चीज़ यहाँ से लिखी रहती, यहाँ पे एंड हो गया, तो ये राइट टू लेफ्ट है। ओके, तो इस तरीके से ही कंक्लूड किया गया कि ओके भाई ये तो राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। ओके, बट कुछ ऐसे सील्स भी मिले हैं जिसमें कि लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, कुछ ऐसे सील्स मिले हैं, बट मैक्सिमम में राइट टू लेफ्ट लिखा रहता है। ओके, कुछ सील्स के एग्जाम्पल है, जैसे कि पशुपति सील, यूनिकॉर्न्स के लिए है सील, सॉरी, दिस इज द यूनिकॉर्न सील एंड दिस इज द पशुपति सील। दिस पशुपति सील इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे जो है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछ रखा है, नॉट ओनली वंस बट अ लॉट मेनी टाइम्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वन सील। हियर यू कैन सी लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट लिखने का जो एक आपको मिल गया ना। ये लोग चाहते थे यहाँ से भी कुछ घुसा फुसा करके लिख सकते थे, नहीं, यहाँ से यहाँ लिखा इन्होंने, हमारा वर्ड जो इनका जो वर्ड है, जो भी स्टेटमेंट वर्ड वट एवर इट इज़,
right? It is done, finish. Okay, bull. Now see here, यहाँ पे पशुपति है, तो ये बेसिकली कहते हैं कि हो सकता है कि ये शिवा है या फिर ये ब्रह्मा है, क्योंकि दोनों के ही 3 हेड्स बेसिकली आज भी हम इसको कंसीडर करते हैं, बट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एनिमल्स ओवर हियर, सो इसको शिवा भी बोलते हैं। ओके जो कि यौगिक पॉस्चर में बैठे हुए हैं पशुपति। ओके तो ये यौगिक पॉस्चर में बैठे हुए हैं। ठीक है, यौगिक पॉस्चर में ऐसे ही रहता है। हैंड्स यू कैन सी कितने काम डाउन तरीके से फेस है, राइट। यहीं पे आप देख सकते हैं कितना काम डाउन फेस, एंड हैंड्स आर लाइक दिस एंड ऑल, राइट। लेग्स आर फोल्डेड। यहाँ पे नीचे यू कैन सी द डियर्स आर ओवर हियर, here is the buffalo, here is the rhinoceros, here is the tiger, here you can see the elephant. Okay, do remember these की कौन कहाँ पे है, ठीक है। these are the ones which you can find on the Pashupati seal, yogi posture, deer, buffalo, rhinoceros, tiger and elephant. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यूपीएससी पिक्चर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकती है, एंड पूछी है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। okay. अब इसका यूसेज क्या है रहा है इनका, तो दे वर यूज्ड फॉर द पर्पस व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, इन एजुकेशन एंड एज एम्यूलेट ऑल्सो। ट्रेड के पर्पज से भी देखिए, ट्रेड जैसे कि मैंने कहा ना कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हमारा जो बहुत सारा ट्रेड होता था, इसके बारे में हमको कैसे पता चला, क्योंकि बहुत सारे सील्स जो है वो हमको वहाँ पे भी मिले हैं इस वजह से। ठीक है, तो वो सील्स वहाँ पे तभी जाएंगे ना जब उसको हम एक्सचेंज करते होंगे फॉर सम कमोडिटी और समथिंग। ओके तो उस टाइम जो थी हम सामान के बदले सामान भी एक्सचेंज करते थे, एंड ट्रेड हम करते थे, तो सील्स भी यूज करते थे। okay both were being done. As of now this is what we know. History is something which can change, कि हमको जो है इट कैन चेंज इन द सेंस ये टाइप की चीज़ है, इस टाइप की जो हिस्ट्री है, क्योंकि हम इसके बारे में हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है ना, तो हो सकता है कि हम कुछ नया चीज़ फाइंड आउट कर ले, आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नया चीज़ ढूंढ ले। ओके एंड वो नया चीज़ से ये जो पूरा का पूरा स्टोरी है वो चेंज हो जाए, राइट तो इस वजह से आई एम टेलिंग यू कि ओके एज ऑफ नाउ ये दो चीज़ें जो थी वो होती थी व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। ओके तो हम इसको ट्रेड में यूज़ करते थे। दूसरी चीज़ एजुकेशन, इस पे यू कैन सी द एनिमल्स के इमेजेस एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑल written, so this might have been used in order to educate children. ओके ये एनिमल है, इस टाइप के एनिमल होते हैं, ये हमारा क ख ग है, या फिर हमारा ये ABCD है। ओके और एज एन एम्यूलेट ऑल्सो, तो इस पर मतलब उसमें होल होगा, तो दैट माइट हैव बिन टेकन एज कि हो सकता है कि वो ताबीज़ के तौर पे, एम्यूलेट बेसिकली इज दी ताबीज़। ओके तो हो सकता है उसको गले में वो लोग पहनते होंगे, या फिर ताबीज़ के तौर पे हाथ में बांधते होंगे, या फिर कहीं पे भी। ओके राइट, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे माइट बी डूइंग when it comes to this seals. Okay all these are the speculations only because written evidence हमारे पास नहीं है करके। ओके तो हम जो ये सील्स है वो किस तरीके से यूज करते थे, फॉर ट्रेड पर्पस, फॉर एजुकेशन पर्पस एंड फॉर द एम्यूलेट पर्पस। ओके चलो fine, so this is it for today's class. I hope that you people enjoyed it, and